आप देख रहे हैं खबरें 24। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बेलेटा में 9 दिसंबर 2024 को पानी की पाइपलाइन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित महबूब खान और उनके परिवार ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से कई बार कार्यवाही की मांग की, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उल्टा उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। मामले में पीड़ित लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। महबूब खान ने बताया कि उनके पड़ोसी से पानी की पाइपलाइन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस मौके पर आई थी, लेकिन उन्होंने न केवल महबूब खान और उनके परिवार के साथ मारपीट की, बल्कि उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। इसके बावजूद पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। महबूब खान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दूसरे पक्ष के साथ मिलकर मिली भगत कर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने 1 महीने से जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 28 जनवरी 2025 को पुलिस ने महबूब खान और उनके परिवार के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा दिए। महबूब खान ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह अलवर जिला मुख्यालय में एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो जेल जाओगे। पीड़ित ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले को लेकर एक बार फिर से जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार ने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी है और उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जी, मामला अपना जो घटनाक्रम है 9 दिसंबर का है, जिसमें पुलिस एक आरोपी ने एक पाइपलाइन को लेके और पुलिस बुलाई घूस वगैरह देके। राठौड़ी में पुलिस कार्रवाई करने आती है तो हमारी बच्ची वीडियो बना रही थी, उसको मारा, घर पे सब लेडीजों को मारा, हमारे भाई वगैरह जो थे उनको भी पुलिस ने वहाँ घटना पे मारा बहुत तेज। उसके बाद जब अफसाना और मैं बाहर से आते हैं और अफसाना को लेके मैं एक एडिशनल एसपी और इनके कलेक्टर के साथ पास आते हैं तो रास्ते में पुलिस घेर के मारती है। जहाँ बच्ची का 3 महीने का बच्चा था, उसका पुलिस की मारपीट से, लात घूंसों से बच्ची का गर्भपात हो गया। उस घटना में बच्ची को और मेरी मोटरसाइकिल को वहां से, मैं तो खेतों में दुबक गया और बच्ची को वापस थाना ले गए। थाना में जाके उन्होंने रात में ही बच्ची को और लेडीज 2 अरेस्ट की थी, उनको छोड़ दिया वापस। अब जब हमने तेजपाल सिंह जी कलेक्टर साहब से मिले, ज्ञापन दिए, तो एसपी साहब तेजपाल सिंह जी बोल रहे थे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप तो इसमें जेल काटोगे, आप वीडियो क्यों बना रहे थे, तो इस तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए, एसपी साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, एसडीएम रेणी धरना रखा, तब तक पुलिस वालों के ऊपर कोई वो नहीं होता है। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा पुलिस दर्ज करती है SC ST के तहत, राजकार्य में वादा कर बताती है। हमारे साधन जो भर दिए उनको भी आज तक नहीं छोड़ा है, उनको दिखा रहे कि ये सवार होके आए थे, इनको हमने सुरक्षा के लिए बंद कर रखा है, जबकि घर के उठा के लाते हैं उस साधनों को, और उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा 5-7 धाराओं में दर्ज करते हैं और आदमी भेजते हैं हमारे पास इधर बिधर से कि आप इसमें एक तरीके से गिरफ्तार होंगे इन धाराओं में, या तो आप कोई समझौता कर लो। पुलिस दबाव बना रही है, पुलिस दबाव बना रही है। कई धाराओं में SC ST कोर्ट में अलवर मुकदमा दर्ज करा दिया हमारे ऊपर। जी, कौन से गांव और कौन से थाने का मामला? ये राजगढ़ थाने का मामला है, बिलेटा गांव का 9 दिसंबर का घटना है, जिसको आज तक पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई सच्ची नहीं होती है और उल्टा हमारे ऊपर क्यों। कब मुकदमा दर्ज करवाया? 28 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया है SC ST कोर्ट के तहत। 1 महीना हो गया, कहाँ थे आप? जी, 1 महीना लगातार हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब से मिलते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं लगातार, और धरना भी दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उससे में देखो, सबसे पहले हमने एसपी को ज्ञापन दिया था इसी संबंध में, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियों को जिस तरीके से भगा भगा कर उन खेतों में मारा था, तो उसी एवज में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि इन पे रामपुरा गांव में आके नहीं, इनको जबरदस्ती मतलब वो मारा पीटा और गाड़ियों में डाला। तेजपाल जी के पास में आए, हमने उनसे बात की, जो एडिशनल एसपी है, तो इन्होंने हमें बताया कि इस तरीके की बात कही है कि आप पुलिस से मतलब वो दुश्मनी मोल ले रहे हो, इसका मतलब आप जेल जाओगे। जब हमने उनसे उन्हीं के मुंह पर तेजपाल जी के कहा कि हम अगर थाना हमारी नहीं सुनता है तो हम आपके पास गुहार लगाने के लिए आते हैं, और आप इन शब्दों को कहते हैं एक जिम्मेदार होने के नाते, आपने कैसे दिए? तो तेजपाल जी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। ठीक है, बहरहाल
हमारी FIR दर्ज हो गई, हमारा मेडिकल हो गया, 164 के बच्ची के बयान हो गए। फिर हमने तकरीबन 15-20 दिन पहले रैणी में एक धरना दिया SDM को वहां पर कि भाई हमारे जो जितने भी साधन हैं वो जो इन्होंने वो जब किए हैं थाने में उनको छोड़ा जाए, और जो पुलिस वाले इसमें वास्तव में मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको निलंबन किया जाए। तो हमें आश्वासन मिला तहसीलदार और SDM साहिबा ने कि भाई आपके जब्त जो सामान है वो छोड़ दिए जाएंगे, और जो भी पुलिस वाले उसमें दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनको निलंबित किया जाएगा। हमने 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में हमारा प्रशासन अगर इस पर कोई एक्शन ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पुनः SP और कलेक्टर से मिलेंगे और ज्ञापन देंगे। अगर उससे भी कोई अल्टरनेट नहीं निकलता है तो फिर चेतावनी है, बहुत भारी संख्या में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और SP और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे।